तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्व पत्र उतारने का भी और बिल्व पत्र स्पर्श करने का भी मंत्र है। उतारने का क्या मंत्र है, स्पर्श करने का क्या मंत्र है, बोलिए। स्पर्श करने का मंत्र बोलिए, बोलिए। श्री फलाय नमः, तो बोलो ना, श्री फलाय नमः। और मंत्र उतारने का मंत्र श्री दुर्माय नमः। श्री दुर्वाय नहीं, दुर्माय, श्री दुर्माय नमः। इसको उतार कर स्पर्श करो पहले और उसको उसके बाद उतारो। फिर भगवान शिव का नाम लेकर शिव का यजन करते भगवान शिव पर चढ़ा दो। ये बिल्वपत्र की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। और बिल्व वृक्ष का जो फल होता है, बेल फल, यहां तक लिखा गया उसकी जो गिरी होती है ना, सूखने के बाद जो गिरी होती है, गिरी को देसी गाय के घी में डालकर बूरा बना लो और उसको अष्टमी दिन के दिन, अष्टमी तिथि के दिन अगर सोमवार लग जाए, अब देखो कल क्या है, तिथि कौन सी है, ये मुहूर्त में थोड़ी निकाल रहा हूं, वो महादेव केदारेश्वर बैठ के निकाल रहे हैं। अगर अष्टमी तिथि के दिन अगर सोमवार लग जाए और अगर आप देसी गाय के घी से 108 बार अपने गुरु गोविंद का नाम लेकर, इष्ट का नाम लेकर, श्याम बाबा के नाम से, या ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र से 108 आहुति का अगर होम कर देते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होना प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी तिथि होनी चाहिए उस दिन। और कल अष्टमी भी है, सोमवार भी है, शिव महापुराण की कथा भी है, केदार का धाम भी है, हैं? तो ये सब व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। अब बताओ बाकी क्या रहा, कर देना। आरती तो बहुत गाते, ओम जय लक्ष्मी माता। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, तिथियां, परमात्मा जो मुहूर्त निकालता है उसका मुहूर्त अटपटा ये अलग ही होता है। उस मुहूर्त में हम तो आनंद लेते रहो, हर पल भीगते रहो, हर पल अभिसिंचित होते रहो, हर पल आनंद में रहो। तो कल कर लेना। और जो व्यक्ति अष्टमी तिथि के दिन, सुन लो, जो व्यक्ति अष्टमी तिथि के दिन, कल अष्टमी तिथि भी है, सोमवार भी है, भगवान शिव का वार है, अभिषेक करवाता है, या अपनी कामना बोलकर शिव महापुराण की पोथी करवाता है, अपनी कामना बोलकर गणेश पुराण की पोथी करवाता है, घर में बीमारी चल रही तो महामृत्युंजय का जाप करवाता है, तो भगवान की विशेष कृपा होती है, शिव और शक्ति की विशेष कृपा होती है। क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन किसका जन्म हुआ, बोलो, श्री कृष्ण का। अष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ, राधा जी का। प्रकृति के रूप कितने हैं, 8, अष्टदा प्रकृति बोली जाती है। सिद्धि कितनी है, अष्ट सिद्धि, एक आपने बढ़ा दी, अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां। हां, अष्टदा प्रकृति, प्रकृति का 8 रूप है। हां, और मां भगवती को अष्टमी तिथि बहुत प्रिय है, मां पराम्बा को अष्टमी तिथि बहुत प्रिय है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर इसका पाठ करवा लेता है, शिव महापुराण की पोथी और महामृत्युंजय का जाप करवा लेता है, तो उस पर विशेष कृपा भगवान शिव की होती है। अब सुन लो, अगर अब आपके घर में कोई पितरों का दोष है, अब हम कह रहे हैं, किसने कह दिया हो तो, पितरों के दोष के कई लक्षण होते हैं, बहुत लक्षण होते हैं, उसे पता लगता है पितरों का दोष है। कई लोग रात को सोते, अचानक थोड़ी देर नींद से उड़ जाती, फिर नींद नहीं आती। कई को अचानक मीठा खाने का मन कर जाता है, कई को चाटन जैसा लगता है। हाँ, पूरा शरीर भारी भारी रहता है, मतलब अचानक कोई अनहोनी अंदर से लगी रहे, अंदर कोई विचलित करता डर, बार बार पता नहीं क्या हो जाएगा। बहुत सी चीजें इसके लक्षण हैं जिसके कारण लगता है कि पितरों का दोष है। कईयों के पितर बोलते नहीं, रोते ही रोते हैं, कई बोल नहीं पाते हैं। कईयों का अगर घर में आपने स्थान दे रखा, अगर भोग पूजा नहीं कर रहे तो वो भी आपको लिए गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपसे करते हैं, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों का दोष है, बनते बनते काम रुकेंगे आपके, पितरों का दोष है। और एक और है, पितरों का दोष है, ऐसा नहीं है कि पितरों की कुंडली से ही पितरों का दोष का पता लगता है, लेकिन पहले नहीं है, अब हो गया, इसका भी बड़ा विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। तो पितरों का दोष हो, कुंडली में काल सर्प दोष हो, वो भी बड़ा उतार चढ़ाव देता है जीवन में। ग्रहण दोष हो, चंडाल दोष हो, बच्चों के विवाह में तकलीफ आ रही हो, बच्चे बड़े बड़े हो गए, महाराज जी क्या करें, तो हम आपसे एक बात और कहते हैं, अगर बच्चों की विवाह संबंधी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप गणेश पुराण की पोथी कराओ। पंडित जी पीले चावल कर दिया क्या,
पीले चावल आज मेरे को दे देना। पीले चावल आज हम गणेश जी की पूजा में चढ़ाएंगे। तो अगर आपके बच्चों के विवाह में कोई तकलीफ आ रही है तो आप क्या करोगे? गणेश पुराण। घर में कोई मंगल नहीं, हर समय अशांति रहती है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, तो कौन सी पोथी करवानी है? गणेश पुराण। गणेश पुराण की पोथी करवाइए, नाम और गोत्र भेजिए। अगर आपके घर में समस्या चल रही हो तो पितरों का दोष हो तो भागवत करवाइए, शिव महापुराण की पोथी करवाइए। कुल देवी का कोई दोष हो, पता नहीं लग रहा हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता का दोष हो तो शिव महापुराण की पोथी करवाइए, क्यों? सब उनके अधीन है। अगर कोई प्रकार की व्यक्ति की समस्या, जीवन बीमारी चल रही है तो महामृत्युंजय जाप करवाइए। और वंश वृद्धि के लिए शिव महापुराण की पोथी और हरिवंश पुराण करवाइए। वंश वृद्धि के लिए हरिवंश पुराण का बहुत अद्भुत भाव होता है। और आपके समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए कि मेरे पर भगवान शिव की कृपा रहे और मैं जीवन में केदारनाथ यात्रा कर पाया हूं या नहीं कर पाई हूं, कर लिया तो भी और नहीं कर लिया तो भी हमारा नाम केदार में गाया जाए, केदार में बोला जाए। इसलिए आप एक शिव महापुराण की पोथी केदारेश्वर के चरणों में सुना दीजिए, आपके एक अदा केदारनाथ स्वीकार कर लेंगे, केदारनाथ स्वीकार कर लेंगे। एक शिव की पोथी, नाम और गोत्र भेजना ताकि हम प्रसाद भिजवा देंगे आपको। बिलपत्र भी, चांदी वाला बिलपत्र भी आपके घर पे आएगा। हाँ, सब चीज, रुद्राक्ष भी आएगा, सब चीज आपके घर पे आएगी। श्याम बाबा की भभूति आएगी, इत्र आएगा, सब हम आपको भिजवाएंगे। नाम और गोत्र भेज देना। और ब्राह्मणों की दक्षिणा कितनी, जोर से बोलो? 11,000 रुपये दक्षिणा। इस बार हमने बिलपत्र भी ऐड कर दिया 11,000 में। मुझे को दक्षिणा बढ़ानी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं बढ़ाई। मैंने कहा आप तो मेरे अपने ही तो हो, जब आप पर भगवान की कृपा करेंगे तो आप फिर कहां जाओगे? बताओ, खाटू तो आओगे? जब आप पर श्याम बाबा की कृपा हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाए, कहां जाओगे फिर? तेरे दर को छोड़कर कहां जाऊं? उस दर को छोड़कर फिर कहां जाओगे तुम?